बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मन केरा एजुकेटर। सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो उन सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है जिनको दिसंबर का इंक्रीमेंट लगता है, बल्कि हर सरकारी मुलाजिम को इंक्रीमेंट लगता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको इंक्रीमेंट नहीं लगता और क्यों नहीं लगता, और जिनको लगता है तो क्यों लगता है, कितना लगता है, स्केल वाइज सारी की सारी डिटेल बताऊंगा और वजूहात भी बताऊंगा कि किन वजूहात की बिना पर आपको ये इंक्रीमेंट रोक लिया जाता है। जी हाँ, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल दिसंबर के महीने में सरकारी मुलाजमीन को सालाना तरक्की लगती है। 1 दिसंबर 2022 को ये इंक्रीमेंट तमाम सरकारी मुलाजमीन स्केल नंबर 1 ता स्केल नंबर 22 को लगेगी। सालाना इंक्रीमेंट के लगने से बेसिक पे में इजाफा हो जाता है। फिर इसी बेसिक पे पर तमाम किस्म के फ़वाइद मिलते हैं जो आइंदा माली साल में मिलते हैं। नोट: तमाम सरकारी मुलाजमीन ये बात जहन नशीन कर लें कि स्पेशल अलाउंस जो 2021 वाला है और जो 2022 वाला है, जो कि 25% और 15% बिल तरतीब थे, वो फिक्स हैं, यानी उन पे कोई इजाफा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता 2023 में लगने वाला बजट का इजाफा जो कि अडहाक रिलीफ होगा वो अभी तक नहीं लगा। जो अब लगेगा वो दिसंबर 2023 में साथ में बढ़ेगा। वो कौन से मुलाजमीन हैं जिनको सालाना इंक्रीमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा? ऐसे तमाम मुलाजमीन जिन्होंने 1 जून के बाद अपनी मुलाजमत को ज्वाइन किया हो, या ऐसे मुलाजमीन जिनकी तकर्रियाँ 1 जून के बाद हुई हों, उनको सालाना इंक्रीमेंट दिसंबर 2022 का नहीं मिलेगा। उनको ये सालाना तरक्की दिसंबर 2023 से मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि 2 जून से 30 नवंबर तक रेगुलर हुए हैं, उनको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। मगर ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो 1 दिसंबर के बाद रेगुलर हुए हैं, उनको सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा, बशर्ते कि उनका पिछला सर्विस का पीरियड 6 माह या 6 माह से ज़्यादा का होगा। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन 1 जून से 30 नवंबर तक होगी, उनको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अगर प्रमोशन 1 दिसंबर के बाद हुई है तो उसकी सालाना इंक्रीमेंट उनको मिलेगी। अगर कोई सरकारी मुलाजिम 1 जून से पहले रिटायर होता है तो उसकी सालाना इंक्रीमेंट उसे नहीं मिलेगी। अगर सरकारी मुलाजमीन 1 जून के बाद रिटायर्ड होगा तो सालाना इंक्रीमेंट लेने का हकदार, और पेंशन में उसकी सालाना इंक्रीमेंट को शामिल करके ही कैलकुलेशन की जाती है। ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनको 1 जून के बाद सीनियर स्केल मिला है, जैसे कि मुलाजिम हजरात जिनमें ड्राइवर शामिल हैं, तो ऐसे मुलाजमीन को सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे मुलाजमीन जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई हो और पीडा एक्ट के तहत उनकी सालाना इंक्रीमेंट रोक ली गई हो, तो इस साल की सालाना इंक्रीमेंट भी उनको नहीं लगेगी, क्योंकि ये सालाना इंक्रीमेंट उनको मिलने वाली सज़ा के तौर पर काटी जा रही है। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि 6 माह या इससे ज़ायद पीरियड में एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव यानी AOL पर हों, उनको भी ये सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। मुख्तसर ये कि जिन सरकारी मुलाजमीन की तकर्री, प्रमोशन, रेगुलराइजेशन हुई हो और उनका सर्विस का पीरियड 6 माह से कम बन रहा हो, तो उनको ये सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। सालाना इंक्रीमेंट सिर्फ इस साल की नहीं मिलेगी, अगले साल की उनको ये सालाना इंक्रीमेंट लगना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से फिर मिलती रहेगी। 6 माह से ज़्यादा लंबी रुख्सत और पीडा एक्ट की सज़ा के तौर पर काटी जाने वाली इंक्रीमेंट इस साल नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता अगले साल ज़रूर मिल सकती है। सालाना इंक्रीमेंट ना मिलने से सरकारी मुलाजिम का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट उसकी बेसिक पे में शामिल हो जाती है और बाद में तमाम के तमाम फ़ायदे इसी में शामिल होते हैं। अगर सालाना इंक्रीमेंट ना लगे तो मुलाजिम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ख्याल कीजिए कहीं आपकी भी ना रुक जाए। अब हम चलते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ, जो कि बेसिक पे स्केल के मुताबिक आपको कितनी इंक्रीमेंट लगेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्केल वाइज। हाँ, आपकी बेसिक किस स्टेज पे है वो आपको खुद को मालूम होगा, क्योंकि आप अपनी पे स्लिप्स चेक करते रहते हैं। अपनी पे स्लिप पे अब जो दिसंबर की आपकी तनख्वाह आई है यानी नवंबर की पे स्लिप होगी, उस पर आप अपनी बेसिक पे चेक कर लें और उसमें ये इजाफा स्केल वाइज आपका जो भी स्केल है, मैं इजाफा बता रहा हूँ, आप अपनी बेसिक पे में ये शामिल करके यानी जमा करके अपनी नई बेसिक निकाल सकते हैं।
BPS 1 का 430 रुपये इजाफा है, BPS 2 का 490, स्केल नंबर 3 का 580, स्केल नंबर 4 का 660, स्केल नंबर 5 का 750 और स्केल नंबर 6 का 840, स्केल नंबर 7 का 910 रुपये और स्केल नंबर 8 का ये इजाफा लगेगा पूरे का पूरा 1000। स्केल नंबर 9 का 1090 रुपये, स्केल नंबर 10 का ये इजाफा जो है वो 1190 रुपये है, स्केल नंबर 11 का 1310 रुपये, स्केल नंबर 12 का 1430 रुपये, स्केल नंबर 13 का 1560 रुपये, स्केल नंबर 14 यानी PST हजरात का 1740 और स्केल नंबर 15 यानी EST हजरात का 1980 रुपये ये इजाफा होगा और स्केल नंबर 16 का ये इजाफा 2260 रुपये होगा। स्केल नंबर 17 का 3420 रुपये, स्केल नंबर 17 के बाद है स्केल नंबर 18 का 4260 रुपये, स्केल नंबर 19 का 4530 रुपये, स्केल नंबर 20 का 6690 रुपये और स्केल नंबर 21 का 7420 रुपये और एंड पे द मोस्ट सीनियर स्केल यानी स्केल नंबर 22 का 8710 रुपये होगा ये इजाफा। किसी भी किस्म के इबाहम या सवाल के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।